नमस्कार, मेरा नाम सुरेश बाजपेयी है और मैं एक साइंटिस्ट हूँ, एक टीचर हूँ जो कि 9, 10th, 11th, 12th IIT नीट इन सारी क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ आज बात करने वाला हूँ भाई। आज हमारा 12th क्लास का बोर्ड का एग्ज़ाम था फिजिक्स का। ठीक है, आज 20th ऑफ फेब है। ठीक है, और आज हमारा 12th क्लास का फिजिक्स का एग्ज़ाम था। लेकिन उसमें जो सेट्स देखे गए है ना, फिजिक्स में जो बोर्ड एग्जाम में जो सेट्स आए थे भाई, उन सेट में टफनेस का वेरिएशन बहुत अलग था। ठीक है, बहुत ही अलग था। तो आज मैं उसी बिहाफ पे सीबीएसई है ना, और 12th क्लास या 10th क्लास के बोर्ड के स्टूडेंट्स है ना, उनके पेरेंट्स, इन सबसे बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगले 5 मिनट में मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनिए। तो भाई सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये जो वेरिएशन है टफनेस में, इसको आप कैसे जस्टिफाई करोगे सीबीएसई है ना भाई। अगर इसमें वेरिएशन आया है, ठीक है, एक सेट अगर देखा जाए तो उसमें डेरिवेशंस एंड ऑल डेफिनेशंस हैं। ठीक है, दूसरा सेट वहीं अगर देखा जाए तो उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जेईई मेंस जेईई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो वेरिएशन है भाई, ठीक है, इससे इफेक्ट पड़ेगा ना स्टूडेंट के परसेंटेज पे। भाई एक स्टूडेंट जिसने साल भर मेहनत करी, ठीक है, वहीं दूसरा स्टूडेंट जिसने कम मेहनत करी। ठीक है, अब उस कम मेहनत वाले स्टूडेंट्स के मार्क्स अगर सरल पेपर उसके हाथ में आने से बढ़ जाए तो वो जो जिसने ज़्यादा मेहनत करी है उसको क्या फील होगा लाइफ में, है ना। उसके ऊपर तो यही लगेगा ना कि भाई मैंने इतनी मेहनत करी लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं है मेरे पास, है ना, ये क्या हो गया। उसकी आंखों से आंसू आएंगे भाई, है ना। तो ये सही नहीं है, राइट। दिस इज नॉट द थिंग, नॉट द करेक्ट थिंग, राइट। तो भैया मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए कि, और ये मैं आपसे अपील करता हूँ हाथ जोड़ के, कि जो टफ सेट्स हैं, है ना, जो जिन सेट्स का टफनेस लेवल हाई है, ठीक है, तो उनमें नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, जो लो है, ठीक है, उनमें भी नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। अब नॉर्मलाइजेशन 2 तरीके से हो सकता है। ठीक है, या फिर आप चेकिंग के समय ध्यान रखें कि इस बच्चे का ये सेट जो था, ये सेट टफ है, तो इसकी मार्किंग जो होगी वो नॉर्मलाइज कर दो। ठीक है, और दूसरा वहीं पे जो सेट ईजी है, ठीक है, उसकी मार्किंग थोड़ी हार्ड कर दो। ऐसे ये दोनों सेम लेवल पे आ सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका है कि भैया जैसी चेकिंग हो रही हो जाने दो, जो मार्क्स एंड में आएंगे, जो भी मार्क्स एंड में आएंगे उसमें जो टफ सेट्स रहेंगे, जो टफ सेट्स आए हैं हमारे, है ना, बोर्ड एग्जाम में, उनके नंबर बढ़ाए जाएंगे और जो इजी सेट्स आए उनके नंबर कम करके ऐसे नॉर्मलाइज किया जाएगा। सेम लेवल पे तो लाना पड़ेगा ना हमें उन स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो ये 2 तरीके से नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है। ठीक है, तो भैया सीबीएसई से मेरी ये गुजारिश है हाथ जोड़ के कि इस तरीके का कुछ आपको ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि सेट्स में टफनेस में वेरिएशन अगर रहेगा तो चीज़ें यूनिफॉर्म कैसे रहेंगी, है ना। एक स्टूडेंट्स के 85% आ रहे हैं, ठीक है, वहीं एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, ठीक है, और वो 70% पे अगर फिजिक्स में रुक जाएगा तो ये जस्टिफिकेशन सही नहीं है ना, है ना। दिस इज नॉट डाइजेस्टेबल, राइट, है ना, किसी भी हाल में ये डाइजेस्टेबल नहीं है। तो इसी बात में वही सीबीएसई में बोलना चाहूँगा कि ये नॉर्मलाइजेशन टेक्निक्स अपनाई जाए। और उधर ही मैं स्टूडेंट से बोलना चाहूँगा कि बेटा आपका ये एक एग्ज़ाम था अभी, है ना, और 10th क्लास का भी स्टूडेंट का भी जो एग्ज़ाम था मैथ्स का, वो भी कुछ ऐसा ही था। ठीक है, मैंने देखा है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपका भी यही एग्ज़ाम था, राइट। अभी और भी ऐसे एग्ज़ाम्स बाकी हैं। ठीक है, 4 एग्ज़ाम तो आपके बाकी हैं ना, 6 एग्ज़ाम्स तो 5 एग्ज़ाम्स तो आपके बाकी हैं, तो अभी उन पे आप फोकस करो। ठीक है, इस एग्ज़ाम में जो भी हुआ वो आपके हाथ में नहीं था, है ना। तो मेरा एक सिंपल सा कोट है, ऑब्जर्व द ऑब्जर्वेबल्स एंड कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। ठीक है, सो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू ऑब्जर्व। पेपर आपके हाथ में आया, आपने जितनी पढ़ाई करी थी पूरी दम से पेपर दिया, ठीक है, एंड आई प्राउड ऑफ यू, आई नो दैट व्हाट यू हैव स्टडीड यू हैव डन, राइट। जो भी आपने मेहनत करी आपने उसको पूरी सक्सेसफुली उसको अपनी आंसर शीट पे लिखा है। ठीक है, लेकिन आपके हाथ में क्या नहीं था, इजी सेट आना या टफ सेट आना आपके हाथ में नहीं था। ठीक है, तो वो उसके बेसिस पे आप अपने आप को जो है कम नहीं आंक सकते हो, राइट। आप में अभी भी दम है, अभी भी 5-6 एग्जाम बाकी हैं, और मेहनत करो और जुड़ो, ठीक है, और पढ़ाई करो और बाकी सब्जेक्ट में कवर कर डालो। ये जो डिफरेंस है ना, हो सकता है कि अगले पेपर में आपके पास इजी सेट्स आए। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, राइट, क्लियर। आपको उसमें दिमाग नहीं लगाना, आपको परेशान नहीं होना है, आपको इस क्योस में नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके लिए हम हैं एज अ टीचर, ठीक है, और भी लोग हैं जो उसके लिए काम करेंगे, राइट। मेल करेंगे, अपील करेंगे, ठीक है, जो भी करना हो वो सब करेंगे, राइट। डोंट वरी अबाउट दैट, राइट, क्लियर। एंड आइडिया वगैरह सब डालेंगे तो उसकी टेंशन मत लो, है ना। लेकिन एज अ स्टूडेंट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फोकस ऑन योर नेक्स्ट एग्जाम, है ना। इस एग्जाम में जो हुआ जैसा हुआ वो आप छोड़ चुके हो, है ना, और उसका रिजल्ट अभी आया नहीं है। हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन उनके दिमाग में खुद हो। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, वी विल आस्क इन द मेल्स एंड ऑल,
राइट। और तीसरी चीज़ मैं बात करना चाहूँगा भाई इन बोर्ड एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से, ठीक है। तो देखिए अगर आपके बच्चे का पेपर थोड़ा सा इधर उधर हो गया है ना, तो उस पर चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, उस पर गुस्सा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है। क्योंकि अभी ये उसका एक एग्ज़ाम था, राइट, है ना, और उसके पास स्ट्रेंथ्स हैं तो वो अपने बाकी एग्ज़ाम अच्छे से निकालेगा। तो उस पर थोड़ा भरोसा रखिए, उसको इंस्पायर कीजिए, ठीक है, कि दिस वॉज जस्ट वन एग्ज़ाम और उसको अभी लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम देखने हैं, ठीक है। फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू कि ये बोर्ड के लिए जितना आप स्टूडेंट्स अभी जो परेशान हो रहे हो ना, ठीक है, तो कुछ समय बाद इससे बड़ी चीज़ें आएंगी, ठीक है, और वो आप फोड़ते चले जाओगे, ठीक है। तो इससे सीखो, है ना, और एब्जॉर्ब करो, राइट। तो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े एग्जाम आने हैं, है ना, एक क्वेश्चन पेपर अभी हुआ है और भी ऐसे एग्जाम्स आपकी लाइफ में भी बचे हैं। जस्ट फोकस ऑन दोज थिंग्स, राइट। एट द एंड आई वांट टू अगेन अपील टू सीबीएसई दैट there is a need of normalization and I expect that you will go through that, right? Thank you. वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करो ताकि ये वीडियो सीबीएसई वालों तक पहुंचे, उनको समझ में आएगी करना क्या है भाई, ठीक है, क्लियर। और अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रही है तो आई थिंक यू हैव टू टेक एन एक्शन इन दिस रिगार्ड्स, राइट। ओके, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करो स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को कि भैया ये करना है, ठीक है। और स्टूडेंट्स अपने अगले पेपर पर ध्यान दो, जो भी हुआ उसे भूल जाओ, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, दिस इज सुयश भैया, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।